सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज मैं आपके लिए मनुष्यता कविता का दूसरा पद्यांश यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ। प्रस्तुत कविता के कवि हैं मैथिली शरण गुप्ता जी। चलिए तो देखते हैं प्रस्तुत कविता का दूसरा पद्यांश। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती है। जिस तरह से हमने देखा है कि मनुष्यता जो है वो किस तरह से उदार व्यक्ति की बात जानती है, उदार व्यक्ति से बात कहती है, तो उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती है। बखानना मतलब क्या है? बखान करना मतलब क्या है? प्रशंसा करना। और सरस्वती मतलब जो विद्या है या जो हमारा जो ज्ञान है वो उससे ही पता चलता है कि उस व्यक्ति की उदारता कितनी है। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती मतलब इस पृथ्वी पर कई सारे लोग हैं, लेकिन लोग उन्हीं की प्रशंसा करते हैं जो उदार होते हैं। और उदार व्यक्ति होना मतलब क्या? किसी की सहायता करना, या सहायता से वह व्यक्ति उदार बनता है। जो किसी भी स्वार्थ से काम नहीं करता बल्कि निस्वार्थ होकर कार्य करता है समाज के लिए, लोगों के लिए, वही उदार कहलाता है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और उसी उदार से मतलब उसी उदार व्यक्ति से, धरा का अर्थ है यहाँ पर पृथ्वी, जो पृथ्वी है वो कृतार्थ भाव वहाँ पर मानती है। मतलब उस व्यक्ति की पूजा जो है तो वो पृथ्वी भी वहाँ पर करती है, ऐसा कवि कहते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। और कूजती का अर्थ क्या है? करना। कूजती का अर्थ है करना। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती। सजीव मतलब जितने भी जीव यहाँ पर मौजूद है वो सभी उसकी कीर्ति मतलब उसका गुणगान करना, उसकी प्रशंसा करना यह व्यक्ति करता है। लेकिन कौन से व्यक्ति की? सिर्फ उदार व्यक्ति की। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और उसी उदार व्यक्ति को समस्त मतलब संपूर्ण जो सृष्टि है, सृष्टि का अर्थ क्या है? पृथ्वी, जो विश्व है, वहाँ के लोग, वहाँ के जीव मात्र जो है वो सभी उसकी पूजा करते हैं। उसी उदार व्यक्ति की जो किसी को काम आ सके, किसी की मदद कर सके। आगे हैं अखंड आत्मभाव से, अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे। और असीम मतलब क्या? विपुल, बड़े मात्रा में। अखंड आत्मभाव मतलब लोगों के प्रति जो आत्मभाव रखता है, दूसरे के संवेदना को वो समझता है, दूसरों का दुख वो समझता है और उसी भाव से किसी की मदद करता है, उसी को संपूर्ण विश्व में वहाँ पर मान दिया जाता है, उसकी प्रशंसा की जाती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, और जो खुद के बारे में न सोचकर विश्व को, यहाँ के लोगों को वहाँ पर सुखी देखना चाहता हो, ऐसे व्यक्ति को उदार कहा जाता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और वही मनुष्य कहते हैं, उसी को मनुष्य सही कहेंगे, सही ढंग से कहेंगे, जो दूसरों के लिए अपनी जो सहायता है या जो अपना कार्य है वो दूसरों के लिए करता हो। सिर्फ खुद के लिए या स्वार्थ के लिए यदि वो कार्य करता है तो उसे मनुष्य नहीं कह सकते, ऐसा वहाँ पर कवि कहते हैं। क्योंकि मनुष्य एक दूसरे के लिए वहाँ पर बना हुआ है, एक दूसरे की सहायता, एक दूसरे का दुख दर्द वहाँ पर दूर करने के लिए उसने मदद करनी चाहिए। वही मनुष्य वहाँ पर, या मनुष्यता हमारी टिकी रहेगी और आगे बढ़ेगी। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और उसी को सही मात्रा में मनुष्य कहेंगे। अगला पद्यांश है क्षुधार्त रंतिदेव ने दिया करस्थ थालवी। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। क्षुधार्त का अर्थ है जिस व्यक्ति को भूख लगी हुई है। रंतिदेव नामक एक राजा था और उसने क्या किया था, एक बार उन्होंने क्या किया था, क्षुधार्त मतलब उन्हें भूख लगी थी और एक उनके जो थाली में है तो रोटी वहाँ पर थी, लेकिन वो उन्होंने, एक व्यक्ति उनके पास, एक गरीब व्यक्ति वहाँ पर आ गया और उसने उसी थाल से रोटी मांगी। तो वो क्षुधार्त रंतिदेव, वो तो क्षुधार्त मतलब उन्हें भी भूख लगी थी। अब वो जो रोटी है खाने वाले थे, इतने में वहाँ पर
एक व्यक्ति आया और उसने कुछ भोजन की मांग की, तो ये करने से पहले उन्होंने सोचा भी नहीं कि मेरा पेट भरा हुआ है या नहीं। उन्होंने आगे देखा ना पीछे, आगे देखा ना पीछे, और एक ही पल में उनको वो जो रोटी थी, वो जो थाल थी रोटी की, मतलब थाल करते थाली, वो उसके हाथ में, सामने वाला जो व्यक्ति है उसके हाथ में दे दी। इसका अर्थ क्या है, हमें कितनी भी भूख वहाँ पर लगी हो, दूसरा कोई व्यक्ति यदि वहाँ पर भोजन मांगने के लिए आता है तो उसे हमें वो भोजन दे देना चाहिए। इसका अर्थ यहाँ पर उदाहरण देने का तात्पर्य है कि यदि आपसे भी कोई मजबूर व्यक्ति या आपसे भी कोई मदद मांगने के लिए व्यक्ति आया है तो उसकी मदद आपको करनी चाहिए। तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। तो दधीची ऋषि थे तो उन्होंने अपने अस्थि जाल मतलब अपना शरीर जो है वो, परार्थ मतलब क्या है, दूसरों का अर्थ या दूसरों की सेवा के लिए अपना शरीर वहाँ पर दान दे दिया था। उसके पीछे एक कहानी है कि वृत्तासुर नामक एक राक्षस था और वो पूरी तरह से सभी लोगों पर अन्याय कर रहा था, मानव जाति पर हो या देवलोक पर हो। यहाँ पर उसने आक्रमण किया था और लोगों सभी को परेशान करके रखा था। तब उसकी मृत्यु सिर्फ एक ही शस्त्र से की जा सकती थी और वो था दधीची नामक ऋषि के अस्थियों से। अब अस्थियाँ जो है तो वो जीवित होते हुए या जो जीवित व्यक्ति है उसकी तो हम अस्थियाँ नहीं निकाल सकते। तो दधीची ने वहाँ पर कहा कि चाहे मेरा शरीर या मेरी मृत्यु क्यों ना हो, लेकिन इस राक्षस की मृत्यु होना ज़रूरी है, तो मैं मेरा शरीर यहाँ पर दान करता हूँ। उस दान किए हुए शरीर से फिर वो अस्त्र बनता है और जो राक्षस है वृत्तासुर उसकी मृत्यु होती है। इसलिए कहा है कि लोगों के भलाई के लिए उन्होंने अपना शरीर भी दान दिया। अस्थि जाल मतलब क्या है, यहाँ पर अपना शरीर वहाँ पर दान दिया और दान देने के बाद उस राक्षस की मृत्यु हुई। उसी नर क्षितीश ने स्वमास दान भी किया। यहाँ पर उसी नर क्षितीश नामक एक उसी नर क्षितीश की एक कहानी, यहाँ पर राजा की कहानी है कि जो खुद का मांस जो है वो भी दान किया था दूसरों की भलाई के लिए। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। यहाँ पर जो है अपना जो देह है वो कैसा है, अनादि है, ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। तो यह जो देह है वो अनित्य है, ज़्यादा समय रहने वाला नहीं है। तो इस देह को देने के लिए या दान करने के लिए हमें क्यों डरना चाहिए। सहर्ष वीर कर्ण की भी यहाँ पर कहानी बताई है कि उन्होंने अपना जो कवच कुंडल है वो भी दान कर दिया था। सबसे दानवीर जो है तो वो वीर कर्ण माने जाते हैं और उन्होंने अपना जो कवच कुंडल है जो अपनी खुद की सुरक्षा के लिए था, जिसकी वजह से वो अमरता को प्राप्त या कोई भी उन्हें मार नहीं सकता था, ऐसा चक्र भी उन्होंने कुंडल जो है वो भी दान कर दिया था। तो इस तरह से कोई चीज़ क्यों ना हो वो दान करने के लिए यहाँ पर 3 या 4 उदाहरण दिए हैं। तो इसी उदाहरण से हम सीखते हैं कि कई लोगों ने वहाँ पर अपनी जान तक, अपने प्राण तक वहाँ पर त्याग दिए थे लोगों के भलाई के लिए। इसीलिए कहते हैं कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और वही सच्चा मनुष्य होता है जो दूसरों के लिए, दूसरों के काम आता है और दूसरों के लिए हमेशा मदद करने के लिए खड़ा रहता है। तो दोस्तों आज यहाँ पर हम रुकेंगे, अगले वीडियो में अगला पद्यांश वहाँ पर आपको स्पष्टीकरण मिल जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।